बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कीमा मटर की रेसिपी। कीमा मटर आप लोग भी अपने घरों पर बनाते होंगे, लेकिन मेरे तरीके से जब कीमा मटर की ये रेसिपी आप लोग अपने घरों पर बनाएंगे ना, तो हर बार में इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। ये इतना टेस्टी और लाजवाब बनता है कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खुशबूदार सा और मज़ेदार सा मटर कीमा बनाएंगे आज हम अपने किचन में। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से मटर कीमे की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेनी है। मैं यहाँ पर कढ़ाई में बना रही हूँ, आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ कप के बराबर। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर लेते हैं। 3 अदद छोटी इलायचियाँ, 2 से 3 लौंग, दालचीनी के टुकड़े, जावित्री का 1 टुकड़ा और 1 अदद मैंने बादियान का फूल लिया है। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है सालन में। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मेरे पास था सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 काली मिर्चें, वो भी शामिल कर दें। इनको 30 सेकंड के लिए अच्छे से कड़कड़ा लें ताकि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कट कर शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है और उसके बाद मैं इसमें बीफ का कीमा शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है जिसको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और कीमा जो है वो हाथ का मोटा कूटा हुआ है, इससे बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप लोग चाहें तो मशीन का भी निकलवा सकते हैं। साथ के साथ 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको भून रही हूँ तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो कीमे का कलर है वो भी अच्छे से चेंज हो जाए और जो महक आती है कीमे से वो भी दूर हो जाए। तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ 7 से 8 मिनट भूनने के बाद। टमाटर का आप पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको काट कर शामिल किया है। साथ के साथ हम इसमें कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें नमक है, पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हाफ टी स्पून, और हल्दी हाफ टी स्पून, और यहाँ पर खुश्क धनिया जो है वो मैंने 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। इनको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लें। अगर मसाला जलने का अंदेशा है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब भूनने के बाद मैंने क्या करना है, इसमें हमने पानी शामिल करना है 1 गिलास के करीब। अगर आप प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं तो आपने इसमें हाफ गिलास पानी शामिल कर लेना है, इनफ होगा, क्योंकि कीमा बहुत ही जल्दी गल जाता है। और अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने 10 से 12 मिनट इसको लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लिया है। यहाँ कीमा हमारा सॉफ्ट हो चुका है और टमाटर भी अच्छे से घुल मिल गए हैं। यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करूँगी और साथ के साथ इसमें दही भी शामिल करूँगी। हाफ कप के करीब फेंटा हुआ दही हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये भी कोशिश करें कि जब भी आप सालन में दही शामिल करें तो आपने फ़्रेश ही दही इस्तेमाल करनी है। दही डालने के बाद इसको मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट के लिए या फिर उतना भून लूँगी जितना कि इसका पानी दही का खुश्क हो जाए। साथ के साथ मैंने कटी हुई इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। आप चाहें तो साबित हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर भुनाई अच्छे से हो चुकी है। 10 से 12 मिनट मैंने इसको मज़ीद भून लिया है। तो यहाँ मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आधा किलो मेरे पास मटर हैं जिनको मैंने छील कर अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मटर डालने के बाद मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि मटर की जो ख़ास एक महक होती है, कच्चापन होता है, वो दूर हो जाए और खुशबूदार सा मज़ेदार सा मटर कीमा तैयार कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दें
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर तो आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर 1 गिलास मैंने मज़ीद पानी का शामिल किया है ताकि मटर अच्छे से गल जाएं, और इसको 10 से 12 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। और देखें 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखें माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि थोड़े से मिर्च मिसालों से हमने इतना मज़ेदार सा और टेस्टी सा मटर कीमा तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैं खुशबूदार सा गरम मसाला 2 चुटकी के करीब शामिल करूँगी और डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया। अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सा और टेस्टी सा और नहायत ही खुशबूदार, और यकीन करें ये इतना कोई टेस्टी और कमाल का इसका जायका बना है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा और उंगलियां चाटता ही रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।